साथियों, आज यह हमारा 50वां चैप्टर है और किसी भी काम को निरंतर जारी रखने के लिए उत्साह की अति आवश्यकता होती है। यदि आपका सहयोग नहीं होता तो इतनी जल्दी हम यह 50वां एपिसोड नहीं कर रहे होते। इस सभी के लिए आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर आपसे एक ही वादा कर सकते हैं कि मैं यहाँ जो आपको बता रहा हूँ वह सिर्फ अनुभवजन्य और गहन खोज का परिणाम है। यह किन्हीं भी किताबों में लिखा हुआ ज्ञान नहीं है और इतने सटीक सूत्र आपको किसी भी किताब में मिलेंगे नहीं, क्योंकि यह सूत्र किसी भी किताब में लिखे हुए नहीं हैं और ना ही किताबों में लिखी लिखाई बातों को लच्छेदार भाषा में पिरोकर आपके सामने पेश करने की सलाहियत मुझ में है। मैं तो जो भी कुछ बात करता हूँ वो अपने अनुभव से करता हूँ। जो भी अभी तक अनुभव प्राप्त किया उसे सीधी सादी भाषा में आपके सामने पेश कर दिया जाता है और आशा है आपको पसंद आ रहा है, तभी हम इसको निरंतर करते जा रहे हैं। और ये आपसे यही आशा है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। और आप इन सूत्रों को उपयोग में लेंगे तो यह बहुत ही सटीक और उपयोगी है। चाहे आप ज्योतिष करते हो या आप सिर्फ एक सामान्य जिज्ञासु हो, आपको यह बहुत काम के और उपयोगी साबित होंगे। इनमें भाषा में भी कोई दुराव छिपाव नहीं है। सीधी सटीक बहुत ही साधारण भाषा में आपको बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। आशा है आप सब इससे लाभ उठाएंगे और अब यही आशा आपसे कर सकते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग और उत्साह हमको निरंतर मिलता रहेगा। कुछ मैसेजेस हमको साथियों से मिले हैं जिसमें उनको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा समस्या उनको नक्षत्र स्वामी के समझने में आती है। देखिए, जहाँ पर भी हम नक्षत्र स्वामी या नक्षत्रपति शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है, हम उस नक्षत्र के स्वामी की बात कर रहे हैं। आप साइड में एक कुंडली देख पा रहे होंगे जो कि मकर लगन की है। यहाँ चंद्रमा कन्या राशि में है और आप जानते ही होंगे कि कन्या राशि में जब चंद्रमा होगा तो वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। यहाँ पर भी यह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठा है। अब यहाँ हमको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह देखना है। अब आप में से जो ध्यान रखते हैं वो तो जानते ही होंगे कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है, और जो इस बात से अनभिज्ञ हैं, नए हैं इस क्षेत्र में, उनको भी बहुत आसानी से गूगल पर नक्षत्र स्वामियों की लिस्ट निकालकर उनके स्वामी ग्रहों को नोट कर लीजिए, तो आगे से हमारी बात समझने में आपको आसानी होगी। अब आपने यहाँ पर जैसे देखा कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्य है, तो यही सूर्य इस कुंडली का नक्षत्र स्वामी या नक्षत्रपति होगा। और यहाँ पर सूर्य की उच्च राशि मेष कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ रही है और स्वयं सूर्य तीसरे भाव में बैठे हैं, तो इसे हम यूं कहेंगे कि चतुर्थ भाव में सूर्य की उच्च राशि है और सूर्य अपने उच्च भाव से 12वें बैठे हैं। चतुर्थ भाव से तीसरे बैठने पर वो अपने उच्च भाव से 12वें हो जाते हैं। आशा है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आगे से जब हम नक्षत्र स्वामी की बात करें तो आपको इसी को फॉलो करना है। बस इसी तरह नक्षत्र स्वामी को देख लेना है, आपको क्लियर रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। और इसके अलावा हम किसी नक्षत्र विशेष की बात करेंगे कि सप्तमेश के नक्षत्र को देखना है या लग्न के नक्षत्र को देखना है, तो उसका हम अलग से जिक्र करेंगे। जब तक इस बात का अलग से जिक्र नहीं हो तब तक नक्षत्र स्वामी या नक्षत्रपति के लिए आपको चंद्रमा को ही देखना है। आइए अब आज के टॉपिक पर आते हैं। अब चतुर्थ भाव के तो अनेकों कारकत्व हैं, जैसे कपड़े, वस्त्र, साझेदारी, माता, जल, धातु, स्वार्जित संपत्ति, मकानों का कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, ये सारे के सारे आते हैं चतुर्थ भाव के कारकत्वों में। और इनके साथ साथ ही चतुर्थ भाव का एक फल होता है ग्रह त्याग का, यानी घर से भाग जाने का। आज हम इसी कारकत्व पर बात करेंगे, क्योंकि आपने कई बार देखा सुना होगा कि कोई बालक घर छोड़कर भाग गया है, माता पिता ने डांट दिया या और कुछ हो गया, वह घर छोड़कर भाग गया, या कोई प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ भाग गए, यानी लड़का किसी लड़की को लेकर भाग गया या लड़की किसी लड़के के साथ चली गई। इस तरह के बहुत से वाकये आपने देखे सुने होंगे। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि यह योग आखिर बनते कैसे हैं। अब जैसे नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि चौथे भाव में हो, जैसा आप कुंडली में देख पा रहे हैं, और नक्षत्र
स्वामी तीसरे भाव में बैठा हो, यानी अपनी उच्च से 12वें, तो ऐसे जातकों में घर से पलायन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। साइड की कुंडली में यह आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे के ऐसे योग इसमें बने हुए हैं। अब चूंकि यहाँ नक्षत्र स्वामी सूर्य है और सूर्य की तो कुल दशा ही 6 वर्ष की होती है और उस पर भी यहाँ ये चतुर्थ चरण में बैठा है, तो इस जातक ने नक्षत्र स्वामी की दशा तो मुश्किल से 1.5 साल ही भोगी होगी। तो इस सूर्य की दशा में तो घर से पलायन कर जाने का कोई कारण ही नहीं बनता है। इस स्थिति में इस नक्षत्र स्वामी की दशा बीत भी गई तो अन्य ग्रहों की महादशा में जब इसकी अंतरदशा आएगी तब यह उसी प्रकार के फल देगा। एक बात तो यह हो गई। दूसरे, मान लीजिए शुक्र नक्षत्र स्वामी हुआ तो उसकी महादशा हो जाती है 20 साल की और कहीं पहले ही चरण में जन्म हुआ, तो जो हम आपको बताने वाले हैं वो घटना इसी सूर्य की यानी नक्षत्र स्वामी की महादशा में ही घट सकती है। इसके अलावा कोई भी महादशा हो उसमें महादशानाथ की उच्च राशि चतुर्थ भाव में हो और खुद दशानाथ तीसरे भाव में बैठा हो, यानी यही स्थिति बन जाए अपनी उच्च से 12वें लेकिन उच्च चौथे भाव में होनी चाहिए, तो भी यही परिणाम देखने को मिलेंगे। अब इसके परिणाम क्या मिलेंगे, यहाँ देखिए चतुर्थ भाव तो एक्टिव है ही है, नक्षत्र स्वामी की उच्च है या दशानाथ की उच्च है और तीसरे भाव में दोनों बैठे हैं, यानी 12वां भाव भी एक्टिव हो गया। तो यहाँ 2 भाव एक्टिव हो जाते हैं, चतुर्थ और द्वादश। नक्षत्र स्वामी वाले भाव तो जीवन भर एक्टिव रहेंगे ही और दशानाथ के भाव उसकी दशा में रहेंगे। अब यह जिस जातक की कुंडली है वह पूरी तो हम आपको नहीं दिखा सकते गोपनीयता के कारण, लेकिन यह जातक अपनी 17-18 साल की उम्र में जब मंगल में सूर्य की अंतरदशा इसको आई, उस वक्त ये एक लड़की को लेकर घर से भाग गया था। वो लड़की इसके साथ पढ़ती थी और इतनी कम उम्र में यह उसको लेकर भाग गया। अब इसके क्या परिणाम हुए वो एक अलग बात है, वो हमारा बहस का मुद्दा ही नहीं है। चतुर्थ भाव के ग्रह त्याग वाले कारकत्व कैसे काम करते हैं, यानी नक्षत्र स्वामी की या दशानाथ की यह जो फल मिलता है यह उम्र के हिसाब से मिलता है, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। अब जैसे यह दशा यानी यह चौथा और 12वां भाव बचपन में ही एक्टिव हो गया, तो उस अवस्था में क्या होता है कि ऐसा बालक घर छोड़कर अवश्य भागता है, चाहे माँ बाप की डांट फटकार की वजह से हो या अन्य कोई कारण हो, लेकिन इसकी प्रवृत्ति घर से भाग जाने की होती है। और आपने पाया होगा कि कई बालक भाग भी गए हैं और कुंडली के अन्य ग्रह योगों के अनुसार वो वापस भी लौट सकते हैं या जो कुछ भी हो, लेकिन बचपन में यह दशा आई तो उसका यह परिणाम होगा। अब युवा अवस्था में यदि यही दशा आ जाए तो ऐसा जातक किसी लड़की को लेकर भाग जाता है। अब उसके परिणाम अन्य ग्रह योगों पर निर्भर करेंगे, लेकिन यह भागेगा तो किसी विपरीत लिंगी को साथ लेकर। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि बचपन का भी चलो मान लिया, युवावस्था का भी मान लिया, लेकिन बुढ़ापे में यह दशा आई तो क्या करेंगे। अब बुढ़ा तो खुद ही भागने लायक नहीं रहता तो किसी को लेकर क्या भागेगा। तो बुढ़ापे में यह दशा आए तो जातक संपत्ति खरीदने जैसी यानी किसी संपत्ति में इन्वेस्ट कर देता है या किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेता है और उसमें जमकर नुकसान उठाता है। इस बात का ध्यान रखें। ये 3 अवस्थाएं हैं, इन 3 अवस्थाओं के अनुरूप फल मिलेंगे। इसके अलावा स्त्री जातकों में एक योग बहुत काम करता है। यदि किसी भी लग्न में गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा आ जाए और अवस्था हो, युवा अवस्था हो, तो वह लड़की घर छोड़कर अवश्य भागती है। और उसके साथ ही नक्षत्रपति वाले भाव भी मौजूद हैं, यानी नक्षत्रपति की जो स्थिति बताई उसके साथ में यह गुरु में शनि की अंतरदशा आ जाए उसमें ऐसा कर्म हो जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि गुरु की महादशा में जब शनि की अंतरदशा आएगी तब यह घटना घटेगी, लेकिन शनि की महादशा में गुरु की अंतरदशा आएगी तब यह घटना नहीं घटेगी। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। इसके अलावा चतुर्थ भाव बढ़ रहा हो और दूसरे भाव की हानि हो रही हो तो भी प्रेमी या प्रेमिका के साथ घर से भाग जाने की प्रवृत्ति रहती है और अक्सर ऐसी घटना घटती
ही है। साइड में आप एक कुंडली देखेंगे, यह एक जातिका की कुंडली है। यहाँ पर शनि चतुर्थ भाव में कुंभ लग्न में, और यहाँ वो दूसरे भाव की हानि कर रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ में बैठकर वृक राशि है वहाँ पर, तो दूसरे भाव की हानि करेंगे। और यह जातिका युवावस्था में किसी लड़के के साथ में घर छोड़कर भाग गई, जो आज तक वापस नहीं आई। उसी गोपनीयता की शर्त के कारण हम आपको पूरी कुंडली नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ लग्न और उस ग्रह की दशा की बात कर रहे हैं। यहाँ कुंभ लग्न की इस कुंडली में आप इस बात को स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं, और अन्य कुंडलियों पर भी आप लागू करके देखें, आपको बहुत कुछ इसमें सत्यता नजर आएगी। बस इन योगों को देखते समय उम्र का अवश्य ख्याल रखिए। बचपन में आ रही है तो स्वाभाविक है कि वो स्वयं घर छोड़कर भागेगा। युवावस्था में आ रही है तो किसी विपरीत लिंगी के साथ भागेगा, और बुढ़ापे में आ रही है तो वह साझेदारी जन्य किसी धंधे में या संपत्ति के किसी धंधे में जमकर मोटा नुकसान उठाएगा। तो आज हमने चतुर्थ भाव के एक कारकत्व के बारे में आपसे बातचीत की। अब आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।